पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। दिग्विजय सिंह चौटाला इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। कई ज्वलंत और गर्म मुद्दों के ऊपर इनसे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले दिग्विजय जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। दिग्विजय जी, बजट सेशन आने जा रहा है, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार अल्पमत में नजर आ रही है, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो फील्ड में जाकर तो किसानों का समर्थन करते हैं और चंडीगढ़ पहुंचकर वो चुप हो जाते हैं। वो तो स्वयं जो लोग अविश्वास में जी रहे हैं, जिनके प्रति लोगों को विश्वास नहीं रहा, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसी बात कहें तो बड़ी हास्यास्पद लगती है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, हमें बड़ी खुशी होगी और उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके जो रात के हसीन सपने हैं मुख्यमंत्री बनने के, वो बिखर भी जाएंगे। वो ना नौमन तेन होगा, ना राधा नाचेगी। ये सच्चाई है, ये सत्यता है, और ये जो कड़वी सत्यता है जिससे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को गुजरना ही होगा। आजकल कांग्रेस काफ़ी अग्रेसिव हो रही है कई मुद्दों पर, विशेषकर दुष्यंत चौटाला जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जितने डिपार्टमेंट हैं उनको लेकर, चाहे वो राजस्व का मामला हो, शराब तस्करी का मामला हो। धरनी साहब, जिस दिन दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बने, उससे लेकर के आज तक इन विरोधियों के पेट में सबसे ज्यादा दर्द दुष्यंत को लेकर के है। और उसका बड़ा कारण और स्पष्ट कारण यह है कि वो जानते हैं कि अगर ये कामयाब हो गया, इसने 5 साल सरकार में रहकर हिस्सेदार बनकर के काम कर दिए लोगों के, तो कल को तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। जो नेता ये सोचते हैं वे कल को तुम्हारा दाव कैसे लग जाए, तो उनके दाव उल्टे पड़ जाएंगे अगर दुष्यंत आगे बढ़ गया। और हरियाणा प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद है वो दुष्यंत के साथ है। इसलिए मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे उभरना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सोच के कदम आगे बढ़ाने हैं, वो दुष्यंत जी कर रहे हैं। ये हवाई बातों से कुछ नहीं होगा, कुछ बात है तो प्रूफ के साथ साबित करें। कांग्रेस के अधिकांश नेताओं का ये कहना है कि ये सारे मुद्दे इस बार विधानसभा सत्र में भी उठाए जाएंगे, और क्योंकि किसी भी विभाग में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उसमें तो कोई नई बात ही नहीं है। उठाना चाहें तो वो तो पहले भी उठाते रहे। विधानसभा सत्र को पहला थोड़ी, जब से सरकार बनी कई विधानसभा सत्र हो गए। दुष्यंत जी ने कहा मैं तो अपने महकमों की सफाई करने में लगा हुआ हूं, कहीं भी मुझे कोई गलत मिलेगा मैं उसको दुरुस्त करूंगा, और अपने महकमों में दुरुस्त करके राजस्व को बढ़ाने का काम अगर किसी आज मंत्रालय में हुआ है तो दुष्यंत चौटाला ने अपने उसमें किया है। आप युवा हैं, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से भर्तियों को लेकर विशेष प्रकार से आजकल चर्चाएं चल रही हैं, विपक्ष भी इसमें कहीं पीछे नहीं है कि एग्जाम्स ले लिए जाते हैं, बाद में कैंसिल कर दिए जाते हैं। कई ऐसी और परीक्षाएं, कोई अनियमितताएं पाई गई हैं तो एग्जाम दोबारा लेकर के दोबारा भर्तियां पूरी प्रोसेस होगा, और बहुत जल्द ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर करके हरियाणा के लाखों लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आजकल राजनीति में इनेलो के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, अब तो विधायक भी नहीं कह सकते क्योंकि रिजाइन दे दिया उन्होंने, आपके चाचा हैं अभय चौटाला जी, वो काफ़ी आक्रामक हो रहे हैं। उनका कई सीधे आरोप नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं कई आदमियों के ऊपर, उनमें कई नाम आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार के इर्द गिर्द के लोगों के नाम हैं। मेरे चाचा तो वो जो पंक्ति है जिसमें जिन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है दुष्यंत से, उसमें पहले नंबर पे हैं। मेरे चाचा को तो ये कतई बर्दाश्त ही नहीं, और वो तो सुबह से लेकर शाम तक इस बात की ताक में रहते हैं कि दुष्यंत के खिलाफ बोलने को मुझे कोई अवसर मिल जाए, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके नेतृत्व में जिस पार्टी में हम सब संगठित तौर पे थे, वो आज हाशिए पे जाने का सबसे बड़ा कारण भी उनका राजनीतिक स्टाइल है। और दुष्यंत ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर लाखों लोगों के साथ बहुत आगे कदम बढ़ा लिए, तो उनकी पीड़ा, उनका दर्द किसी से छुपा हुआ नहीं है। रही बात किसी इंडिविजुअल का नाम लेना, दुष्यंत बड़े मैच्योर है, 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उसके बाद एक पार्टी खड़ी करी, हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद स्नेह से आज वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। किसी व्यक्ति विशेष की उनको जरूरत नहीं कोई गाइडेंस की, वो स्वयं अपने आप में एक आज परिपक्व नेता बन चुके हैं। और कोई इस तरह के कोई ठेकेदार बनते हैं तो मैं मानता हूं कि अभय सिंह चौटाला जी को भी और उन लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए। हमारी पार्टी में किसी बेगैरत आदमी की कोई ठेकेदारी की हमें जरूरत नहीं, हम स्वयं सक्षम हैं और बड़ी जिम्मेवारी से अपने काम को निभा रहे हैं। उन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार के आरोप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें लगाए, और कुछ लोगों के विशेष रूप से नाम भी लिए हैं। नहीं, नाम किन लोगों के लिए हैं मेरा तो उनसे कोई वास्ता नहीं, ना ही मैंने उनको कभी देखा। मैं तो ये कह रहा हूं, बड़े खुल करके कह रहा हूं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं। लाखों लाखों लोग जननायक जनता पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता की बदौलत ये सरकार खड़ी हुई,
और आज ये जिम्मेवारी दुष्यंत जी पर है और दुष्यंत जी स्वयं इस बात के लिए सक्षम हैं, परिपक्व हैं कि वो जिम्मेवारी को निभाएं। उन्हें कोई बैसाखियों की जरूरत नहीं। कृषि कानूनों पर जिस प्रकार से आजकल अधिकांश, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, सभी राजनीति भी कर रहे हैं, कृषि आंदोलन पर इस वक्त जो परिस्थितियां हैं और किसान अपनी फसलें जला रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बात का देखो, बहुत लंबा आंदोलन चल गया और हर रोज इस बात को लेकर के दिल पसीजता है, पीड़ा होती है कि लाखों लोग आज इतने बड़े एजुटेशन में शामिल होकर अपनी बातों को उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि नरमाई दोनों तरफ से आनी चाहिए। रिजिडनेस किसानों को भी नहीं रखनी होगी और रिजिडनेस सरकार को भी नहीं रखनी होगी। वार्ता से ही किसी बात का हल निकलेगा। हमने बहुत एजुटेशन किए, मगर अल्टीमेट सॉल्यूशन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में वार्ता से, यानी बातचीत से ही होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि दोनों तरफ नरमाई आए और ये आइस ब्रेक हो और बहुत जल्द इसका समाधान हो। एक भी और दिन ना इंतजार कर करके इसकी तुरंत इस पे बातचीत हो और इसका समाधान निकले। जो किसानों के हित की बात है वो आगे रखी जाए। कहीं कोई ऐसा लगता है भी इन कानूनों में कमी है, सरकार ने खुद भी माना कि उन सारी बातों को हम वापस लेने को तैयार हैं। पर एक बात दिग्विजय जी, जिस प्रकार से किसान अब अपनी फसलों का नुकसान कर रहे हैं, अन्नदाता हैं वो, तो इसके लिए आप उनको नहीं, क्या क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे ही अपील करता हूं कि हालात ऐसे बने कि ऐसा ना हो, ये स्थिति ना आए, परमात्मा करे ये स्थिति ना आए कि इस तरह के कठोर निर्णय भी किसानों को कभी लेने पड़े। और कम से कम इस सरकार में तो ऐसा नहीं होगा, ये मैं मानता हूं। मोदी जी का जो कमिटमेंट है किसानों के प्रति, ऐसा नहीं होगा। एक और शब्द कहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय जी ने कि अगर देवीलाल के वंशज जो हैं उन्हें किसानों के साथ सबसे पहले खड़ा होना चाहिए और सबसे पहले कहते मैंने इस्तीफा दिया। अगर जो लोग हैं वो इस्तीफे क्यों नहीं देते? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, उनके इस्तीफे से क्या हो गया? कुछ हो गया क्या उनके इस्तीफे से? और डॉक्टर अजय सिंह जी बड़ी खुले तौर पे कह के गए हैं कि दुष्यंत के इस्तीफे से कुछ होता हो तो मेरे से ले जाओ। दुष्यंत का, जननायक जनता पार्टी का, हरियाणा की सरकार का, इस गठबंधन की सरकार का इस कृषि कानून को बनाने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये तो केंद्र की सरकार का फैसला है और केंद्र की सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने जो निर्णय लिया है वो किसानों के हित में लिया होगा। उसमें जो कमियां पेशियां हैं, जो कोई भी ऐसी चीजें हैं, वो सब सरकार निकालने को तैयार है, मगर समाधान जो होगा वो बातचीत से होगा। बिना बातचीत के कोई समाधान संभव नहीं है, मैं ये मानता हूं। दिग्विजय जी, एक चीज और है, कोविड-19 एक बार फिर से बैक गियर लगा रहा है। कई स्टेट ऐसे हैं लॉकडाउन लग गया, कहीं कर्फ्यू लग रहे हैं, कहीं रात के कर्फ्यू लग रहे हैं। हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब भी अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट मिल रहे हैं और एक नया वायरस भी जो है बताया जाता है कि आगे आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षाओं के छोटे बच्चों के स्कूल खुलना और इस स्कूल कॉलेजों को लगातार खोलना या हॉस्टल प्रोवाइड कराना, इसके लिए आपकी अपनी राय क्या है? आप क्या कहेंगे? बदलता मौसम है और इसमें ये पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था, जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो वैज्ञानिक थे, कि इस तरह की एक वेव आएगी। उसके लिए हमें सावधान तो रहना पड़ेगा ही और जो एसओपीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको मानना पड़ेगा। मगर कतई ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम अपने लाइफस्टाइल को जो है ना, हम अपनी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसके भविष्य को अंधकार में डाल दें। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके कितना ऑनलाइन हो सकता है, कैसे इसको जो है ना इन कक्षाओं को ऑनलाइन चलाया जा सकता है, सरकार को उस पर सोचना होगा। इंसो के लिए आपने कई और राज्यों में कहा था कि वहाँ घुसपैठ करेंगे, वहाँ अपने संगठन खड़े करेंगे, उसके लिए इस वक्त तक आप सब जानते हो कि कोरोना काल में तो कहीं कोई एक्टिविटी हुई नहीं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटी हुई नहीं, तो हम भी उसमें असहज रहे। जैसे ही एक सब शुरू होगा तो हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर चर्चा की, चाहे इनके चाचा के जो शब्दवान थे उनका मुंह तोड़कर जवाब दिया और अन्य सभी मुद्दे, चाहे वो कांग्रेस से रिलेटेड हो, बजट सेशन से रिलेटेड हो या इंसो संगठन को लेकर हो, खुलकर चर्चा की। बेबाक बात करने के आदि दिग्विजय सिंह खुलकर बात करते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी।